हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवीन। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से धस्माना इंग्लिश क्लासेस में। देखो दोस्तों, अक्सर हम बात करते वक्त कई बार बोलते हैं मन कर रहा है, मतलब किसी भी काम को करने का मन कर रहा है या मन होता है। जैसे मेरा क्रिकेट देखने को मन कर रहा है, मेरा आपसे अक्सर मिलने को मन करता है। इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहां हम यूज करते हैं मन कर रहा है, मन होता है, मन है या मन हो रहा है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वहां हम यूज करते हैं इंग्लिश में इन शब्दों के लिए फील लाइक। ध्यान रखना है, अर्थात फील लाइक का हिंदी अर्थ होता है मन करता है, मन कर रहा है, मन होता है या मन है। ये शब्द जब भी हिंदी वाक्य में आए तो वहां फील लाइक का यूज होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें आता है मन कर रहा है इस तरह के सेंटेंसेस में, तो ये ना समझिए कि इसे हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनाना है। इस तरह के सेंटेंसेस को दोस्तों सिर्फ हमें किस तरह से बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में बनाना है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनाना है। याद रखना है आपको। दूसरी बात है, अगर यही वाक्य पास्ट टेंस में हो, यानी कि इसमें ये आया हो मन करता था, मन करता है की जगह में मन करता था आ जाए, या मन कर रहा था या मन होता था या मन हुआ, मीन्स मेरा आपसे बात करने को मन हुआ। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो हमें फील लाइक के स्थान पर फेल्ट लाइक का यूज करना है, यानी कि फील की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। यानी कि अब रूल इसमें क्या फॉलो कर रहे हैं हमें, देखिएगा। अगर प्रेजेंट में हुआ तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फील लाइक, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। अगर यही वाक्य पास्ट में हो तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर फेल्ट लाइक आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म का यूज होगा और एंड में ऑब्जेक्ट का यूज होगा। यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो इनको जो है जब हम इनकी इंग्लिश बनाएंगे तो यदि इनका सब्जेक्ट, इस प्रकार के वाक्यों में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, यानी कि वो थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर नंबर हो, तो उस स्थिति में फील के एंड में एस का यूज किया जाएगा। अगर आपको पर्सन्स नहीं आते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां जाइए और मीन्स उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए जो मैंने पर्सन्स के संबंध में बनाया है। अगर मान लो आपको समझ नहीं आता है, बिल्कुल भी समझ नहीं आते हैं पर्सन्स क्या हैं, तो एक बात सिंपल सी मेरी भाषा में समझिएगा। जब किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट है ही, सी, इट, यानी कि इन तीनों में से कोई एक हो, सब्जेक्ट जो है ही, सी, इट में से कोई एक हो, या सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, प्रोनाउन नहीं, सिंगुलर नाउन हो, तो उस स्थिति में हम फील के एंड में एस का यूज करेंगे, यानी कि फील्स लाइक का यूज करेंगे। ठीक है, देखो यहां पर ध्यान दीजिए, आई भाई सिंगुलर है और यू भी सिंगुलर है, प्लूरल भी होता है यू। लेकिन अब आप सोचेंगे कि सर आई के साथ करें, मैंने यहां पर बताया कि सिंगुलर नाउन हो, जबकि आई और यू तो प्रोनाउन है, इसलिए उनके साथ फील के एंड में एस यूज नहीं किया जाएगा, सिर्फ ही, सी, इट और किसी सिंगुलर नाउन के साथ ही किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं, मेरा आपसे बात करने का मन करता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे आई, उसके बाद फील लाइक। अब काम क्या हो रहा है बात करने का, तो टॉकिंग। किससे बात करने का मन कर रहा है, आपसे, तो टू यू। देखिए आज उसका फुटबॉल खेलने का मन है या आज उसका फुटबॉल खेलने का मन कर रहा है, बात एक ही है, हमें फील लाइक का यूज करना है। सबसे पहले दोस्तों आज ये समय है, समय को हम शुरू में भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं, इससे वाक्य पर कोई भी असर नहीं पड़ता है।
तो मैंने शुरू में लिख दिया, आप इसे लास्ट में भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट कौन है, उसका फुटबॉल खेलने का मन करता है, तो उसका मतलब ही। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, अब हमें फील, अब देखना है, ये देखिए सब्जेक्ट ही आया है। जब भी ही सी इट में से कुछ भी आए या कोई सिंगुलर नाउन हो तो फील्स लाइक का यूज होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फील्स लाइक, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, काम क्या हो रहा है, खेलने का, प्लेइंग फुटबॉल। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, रवि का गीत गाने को मन कर रहा है, यानी कि उसका गाना गाने को मन कर रहा है। तो यहां सब्जेक्ट कौन है हमारे पास, रवि। फील्स, अब यहां फील्स एस क्यों आया, देखिए क्योंकि जो सब्जेक्ट है रवि वो क्या है, वो सिंगुलर है, यानी कि वो सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमने यहां पर फील्स का यूज किया, फील्स लाइक। अब काम क्या हो रहा है, गाने का, तो सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, लगता है आपका मूवी देखने को मन कर रहा है। लगता है, तो सबसे पहले लगता है कि इंग्लिश आई थिंक। सब्जेक्ट क्या है, यू। फील लाइक। अब वर्ब, काम क्या हो रहा है, देखने का, वॉचिंग। क्या देखने का मन कर रहा है, मूवी, तो अ मूवी। देखिए इसी तरह से अब मैंने ये जो सेंटेंसेस हैं ये हैं पास्ट में, यानी कि अब इनमें देखते हैं हम, मेरा आपसे बात करने को मन कर रहा था। तो अब कर रहा था पास्ट में है, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाया जाएगा, यानी कि फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट का यूज किया जाएगा। वही रूल वही फॉलो करना है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आई फेल्ट लाइक। अब काम क्या हो रहा है, बात करने का, टॉकिंग। किससे बात करने का, आपसे, टू यू। आज उसका फुटबॉल खेलने को मन कर रहा था, पास्ट में कर दिया। सेम यही सेंटेंसेस इधर भी दे रखे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो देखिएगा टुडे इस बार हम पीछे लगाते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, कोई मतलब मैंने अभी आपको बताया कि आगे पीछे समय को यूज कर सकते हैं। तो ही फेल्ट लाइक। अब काम क्या हो रहा है, खेलने का, प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल। अब टुडे जो हमने छोड़ दिया था, आज की इंग्लिश, वो हमने लास्ट में भी लिख दिया, शुरू में भी हम इसे लिख सकते हैं। देखिए रवि का गीत गाने को मन हुआ, मन हुआ यानी कि पास्ट में हुआ। तो अब सबसे पहले रवि जो सब्जेक्ट है, फेल्ट लाइक, फेल्ट लाइक। अब काम क्या हो रहा है, गीत गाने का, सिंग, तो उसकी आईएनजी फॉर्म, सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये मैंने आपको बताए हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस फील लाइक से जो बनाए जाते हैं। लेकिन कई बार होता है कि मेरा ये काम करने को मन नहीं कर रहा है, यानी कि अब आपका मन नहीं कर रहा है, तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बताता हूं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे फील लाइक से, ठीक है। अब देखिए मित्रों, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। तो देखिए अगर किसी हिंदी वाक्य में मन नहीं करता है, या मन नहीं कर रहा है, या मन नहीं होता है, या मन नहीं है शब्दों का यूज हो, तो वहां पर डोंट फील लाइक अर्थात डू नॉट फील लाइक का यूज होगा, या डजंट फील लाइक मतलब डज नॉट फील लाइक का यूज होगा, ठीक है। अब देखिए यूज डू और डज का कहाँ यूज होगा ये मैं आगे आपको बताऊंगा।
अगर यही वाक्य पास्ट के हों कि मन नहीं करता था या मन नहीं कर रहा था या मन नहीं हुआ, अगर इस तरह के सेंटेंसेस हों तो उसकी इंग्लिश बनती है, यानी कि वहाँ हम यूज करेंगे डिडंट या डिड नॉट। डिडंट मतलब डिड नॉट, तो डिडंट फील लाइक, आप समझ रहे हैं। तो देखिएगा अब क्योंकि मन नहीं करता था की इंग्लिश होती है डिडंट फील लाइक, मन नहीं हुआ डिडंट फील लाइक इसकी इंग्लिश होती है। अब देखिए अगर ये वाक्य प्रेजेंट में होते हैं तो हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट में से किसी एक को यूज करना है, फिर फील लाइक वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए अगर वाक्य पास्ट में हो तो सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट का यूज होगा, फिर फील लाइक वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट का। अब मैं आता हूं कि डू नॉट का अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो हमें इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाना है। ठीक है, ये नहीं देखना है कि रहा है, रही है, आ रहा है तो हम इसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा दें, ये ऐसा नहीं करना है, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट सही। तो मीन्स जब देखिए जब किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन हो, किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर नंबर हो, तो उस स्थिति में हमें क्या यूज करना होता है, वहाँ हम डज नॉट का यूज करेंगे, यानी कि डजंट का यूज करेंगे, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम जो है डू नॉट का यूज करेंगे। लेकिन अगर बाय द वे आपको मैंने बताया कि आपको अगर पर्सन्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप ये समझिए कि अगर ही सी इट किसी वाक्य का सब्जेक्ट ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उस स्थिति में हम डजंट का यूज़ करेंगे, यानी कि डज नॉट का यूज़ करेंगे। और अगर सब्जेक्ट किसी वाक्य का सब्जेक्ट आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो वहाँ हम डू नॉट का यूज करेंगे। अब देखिए सेंटेंस पर देखते हैं, आज रवि का किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। तो देखिएगा सबसे पहले हमने लिख दिया टुडे, इसे आगे पीछे लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया, फिर सब्जेक्ट हमारे पास है रवि। अब देखिए रवि जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ इंग्लिश बनेगी डजंट, यानी कि डज नॉट फील लाइक टॉकिंग। अब काम क्या हो रहा है, बात करने का, तो उसकी आईएनजी फॉर्म, टॉकिंग टू एनीबॉडी, किसी से, यानी कि एनीबॉडी। मेरा कुछ भी करने को मन नहीं है, सब्जेक्ट देखते हैं आई, उसके बाद आई के साथ हमें पता है देखिए डू नॉट का यूज होगा, तो आई डू नॉट या डोंट भी बोल सकते हैं हम, फील लाइक जो वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पर करना वर्ब है तो डूइंग, एनीथिंग, कुछ भी के लिए एनीथिंग। देखिए उसका बाहर जाने को मन नहीं करता है, उसका बाहर जाने को मन नहीं करता है, सब्जेक्ट है ही के साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं, तो ही डजंट फील लाइक। अब वर्ब क्या है, जाने का, यानी कि गोइंग, आईएनजी फॉर्म आएगी, गोइंग आउट। नेक्स्ट है उसका बाहर जाने को मन नहीं हुआ, यानी कि हमने इस सेंटेंस को पास्ट में बना दिया है, तो पहले सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, यानी कि डिडंट भी बोल सकते हैं हम, तो ही डिड नॉट फील लाइक वर्ब जाना तो गोइंग। देखिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा कार चलाने को मन नहीं करता था या मेरा कार चलाने को मन नहीं हुआ, बात एक ही है। तो हम समझ गए कि ये पास्ट का वाक्य है, इसमें डिडंट फील लाइक का यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, उसके बाद डिड नॉट फील लाइक। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, चलाना, यानी कि ड्राइविंग, आईएनजी फॉर्म। क्या चलाने का मन नहीं कर रहा था, कार, तो अ कार। तो इंग्लिश बनती है आई डिडंट फील लाइक ड्राइविंग अ कार।
तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको फील लाइक का अर्थ समझ आया होगा और इस तरह के सेंटेंसेस अब आप गलत नहीं करेंगे। आप घर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी और अपने दोस्तों से ग्रुप डिस्कस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तभी आप जो हैं अच्छे से इंग्लिश समझ पाओगे, आपकी हेजिटेशन भी दूर